जरा सोचें, आप एक इंटरव्यू के लिए घर से निकलो, लेकिन ये सफर आपकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाए। यही होता है सॉयर के साथ। मूवी की शुरुआत होती है सॉयर स्कॉट से, जो बहुत एम्बिशियस लड़की है और अपने लिए जॉब ढूंढ रही है। जॉगिंग करते हुए उसे एक कंपनी का मेल आया जहां उसने अप्लाई किया हुआ था। वो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गई और अगले 2 दिन में उसे वॉशिंगटन पहुंचना होगा। अब ये उसके लिए बहुत खुशी की बात है, बिकॉज सॉयर कब से अपने लिए एक अच्छी और बेहतर जॉब की तलाश में थी। वो कॉलेज जाती है और अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू करती है। उसे अगले दिन सफर पर निकलना था, तो वो सामान वगैरह पैक कर लेती है। दूसरे दिन सॉयर कार लेकर वॉशिंगटन के लिए निकल गई। वो पूरी तरह जीपीएस पर डिपेंडेंट थी। वो मैप देखकर ही वॉशिंगटन पहुंचने का डिसाइड करती है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे नहीं पता था कि ये वॉशिंगटन का सफर उसके लिए बहुत लंबा बन जाएगा। रेडियो से उसे पता चला कि हाईवे पर उसे अच्छा खासा ट्रैफिक मिल सकता है, क्योंकि हॉलिडे सीजन चल रहा था और वो एक शॉर्टकट लेने का डिसाइड करती है। जल्द ही वो एक अनजान एरिया में पहुंच गई। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन मैप के भरोसे वो आगे बढ़ती रही। आगे बढ़ते हुए सॉयर एक ऐसी जगह आ गई जहाँ से आगे का रास्ता बंद था। मैप भी उसे यू टर्न लेने के लिए सजेस्ट करता है, बट वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है ताकि उसे आगे का रास्ता मिल जाए। थोड़ी ही देर बाद वो एक टी जंक्शन के सामने थी और डिसाइड नहीं कर पा रही थी कौन सा रास्ता ले। टी जंक्शन मतलब 2 रास्ते जो अपोजिट जा रहे हो। वो थोड़ी देर रुक गई और सोच में पड़ गई। उसी वक्त हम 2 आदमियों को जंगल में कुछ खोदते हुए देखते हैं। थोड़ी देर में सॉयर वहाँ से निकल जाती है। अब इस पॉइंट पर सॉयर बहुत इरिटेट हो चुकी थी जीपीएस की डायरेक्शन से, क्योंकि वो खो गई थी। सॉयर अपना फोन साइड में रख देती है और डिसाइड करती है कि पेपर मैप की मदद से आगे का रास्ता फॉलो करे। वो गाड़ी रोककर बाहर आती है मैप में रास्ता देखने के लिए। तभी अचानक एक गाड़ी वहाँ आकर रुकी। उसमें से 2 आदमी बाहर निकले। ये वही आदमी थे जो खुदाई कर रहे थे। वो सॉयर के पास आकर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। दोनों भाई थे, हॉलिस्टर और पक। वो सॉयर से कहते हैं कि कुछ हेल्प चाहिए मैडम, जिस पर सॉयर ने उन्हें बताया कि वो रास्ता खो गई है, भटक गई है, उसे हाईवे तक जाना था। जिस पर हॉलिस्टर मैप में देखकर उसे रास्ता बताता है। तभी सॉयर कार में जाने लगी, लेकिन हॉलिस्टर ने उसका रास्ता रोक। वो उसे कहने लगा कि थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला है, तो क्यों ना वो उसके घर चल के उनके साथ डिनर एंजॉय करे। सॉयर ऑब्वियसली मना करके जाने लगी, लेकिन तब भी हॉलिस्टर ने उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी, जिस पर सॉयर चुप नहीं बैठी। उसने हॉलिस्टर को जोर की लात मारी और गुस्सा भी। वो भाग ही जाती, लेकिन बक ने उसे पीछे से पकड़ लिया। मौका देख सॉयर ने बक के पॉकेट से नाइफ निकाली और उसे स्टैब कर दिया, जिसके जवाब में बक भी सॉयर के पैर में चाकू घुसा देता है। सॉयर दर्द के मारे चिल्ला रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बक के जंगल से निकलकर जंगल की ओर भाग जाती है। दोनों भाई भी सॉयर का पीछा कर रहे थे। सॉयर एक पत्थर के पीछे छुप गई। उसने अपने जख्मी पैर पर स्वेटर बांधा। वो एक पत्थर को दूसरी डायरेक्शन में फेंककर दोनों भाइयों को डिस्ट्रैक्ट करती है और ये काम भी कर जाता है। बक और हॉलिस्टर दूसरी तरफ चले गए उसे ढूंढने के लिए। उन दोनों को ढूंढते हुए काफी रात हो चुकी थी। वो सॉयर की तलाश को छोड़ देते हैं और जंगल से चले जाते हैं। जख्मी सॉयर जंगल में बहुत देर से चल रही थी। उसे पता भी नहीं था कि वो कहाँ है, कि अंदर ताकत और हिम्मत नहीं बची थी। वो एक जगह सो जाती है। सुबह लोकल पुलिस स्टेशन में शेरिफ ने कोई कॉल आया, जिसे वो अपने बॉस डॉयल को ट्रांसफर कर देता है। डॉयल को एक कंप्लेंट मिली थी रास्ते पर खड़ी अबैंडन्ड कार की, जो कि सॉयर की थी। डॉयल वहाँ जाकर देखने का डिसाइड करता है कि माजरा क्या है और उस कार का ओनर कहाँ है। डॉयल इंसिडेंट की जगह पहुँचा, जहाँ उसे सॉयर की कार खड़ी मिली। वहाँ पर उसे खून की कुछ धब्बे भी मिले, जिससे वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ बुरा हुआ है। वो फौरन हॉलिस्टर और बक के घर पहुँच गया, क्योंकि वो दोनों का रिकॉर्ड ठीक नहीं था इसीलिए, और वो जानता था कि इन दोनों को कुछ न कुछ तो पता होगा। लेकिन हॉलिस्टर उसे साफ साफ इनकार कर देता है कि उसे कुछ नहीं पता। डॉयल को उन पर शक हुआ, क्योंकि हॉलिस्टर की नाक जख्मी थी और बक की टी शर्ट पर खून लगा हुआ था। शेरिफ उनसे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, इस पर वो झूठ बोल देते हैं कि शिकार करते हुए उन्हें चोट लग गई। अब डॉयल के पास तो सबूत नहीं था, इसीलिए उसे जाना पड़ा। इधर सॉयर की आँख खुली तो उसे एहसास हुआ ये कोई भयानक सपना नहीं, बल्कि हकीकत है, खौफनाक हकीकत। वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है, पर उसका जख्मी पैर साथ नहीं दे रहा था। उसे चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो एक पेड़ का सहारा लेती है और अपने जख्म को थोड़ा साफ करती है। इतना सब होने के बावजूद सॉयर के अंदर अब भी उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। उसे लग रहा था कि कार तो अभी भी रोड पर ही है, तो
तो कोई ना कोई उसे जरूर देखेगा और उसकी मदद के लिए आएगा। यस, वो अपने मन को तसल्ली दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ सॉयर की कार को दो आदमी कहीं ले जा रहे थे। दोनों भाई बड़े मजे ले रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे। वो कहते हैं कि उन्हें जल्दी उस लड़की को ढूंढना होगा वरना वो मुश्किल में आ जाएंगे। सॉयर ये सब सुन रही थी। वही बक हॉलिस्टर से कहता है कि वो लड़की बहुत जख्मी थी तो वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी और खुद ही मर जाएगी। उन दोनों के जाने के बाद सॉयर कार के पास जाती है जो बहुत बुरी हालत में थी। अंदर से वो उसका फोन निकालती है जो टूट चुका था, फिर भी वो काम कर रहा था। उसमें सॉयर की मॉम की कई सारी मिस कॉल्स थी। सॉयर कॉल करने की कोशिश करती है पर मूवी तो यही खत्म हो जाती अगर कॉल लग जाता तो। सिग्नल नहीं था। दूसरी तरफ दोनों भाई बड़ी जोरों शोरों से सॉयर को ढूंढ रहे थे। हॉलिस्टर को जमीन पर खून के निशान दिखते हैं जिससे वो समझ जाता है कि सॉयर आसपास ही है। सॉयर फोन लेकर सिग्नल्स की तलाश कर रही थी पर सिग्नल नहीं आता। इनफैक्ट उसकी फोन की बैटरीज भी खत्म हो जाती है। एप्पल को फोन में बैटरीज के लिए कुछ करना चाहिए बिकॉज दे आर वेरी वीक इन द फिल्म्स। अंधेरा हो रहा था और सॉयर वीक पड़ रही थी। उसे चला भी नहीं जा रहा था। एक पॉइंट पर तो वो थक कर नीचे गिर जाती है। बेहोश होने से पहले उसने देखा कि एक आदमी उसकी ओर बढ़ रहा है। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो एक ट्रेलर में थी और बेड पर सो रही थी। इनफैक्ट उसके जख्मों का किसी ने इलाज किया था और बैंडेड किया था। सॉयर ट्रेलर के बाहर जाने की कोशिश करती है पर ट्रेलर के दरवाजे लॉक थे। सॉयर ट्रेलर के किचन में जाकर देखती है जो किसी लेबोरेटरी जैसा लग रहा था। तभी लॉयल नाम का आदमी सॉयर के पास आया। लॉयल ही था जो सॉयर को ट्रेलर में लाया था। सॉयर उसे देखकर डर जाती है। उसने अपने हाथ में नाइफ उठा ली और लॉयल को धमकी देने लगी कि मुझसे दूर रहो। लॉयल उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो पास में पड़ा लाई का डब्बा उठाकर लॉयल की तरफ फेंक देती है लेकिन वो उससे बच जाता है। उसके बाद कमजोरी की वजह से वो फिर से बेहोश हो गई। इधर पुलिस स्टेशन में निक डॉयल से कार केस के बारे में डिस्कस कर रहा था। निक डॉयल से इंसिस्ट करता है कि उन्हें पूरे केस को फिर से अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है। पर डॉयल निक के केस में इतना इंटरेस्ट लेने की वजह से इरिटेट हो रहा था। वो उससे कहता है कि ज्यादा ना सोचे। निक को बक और हॉलिस्टर पर भी शक था कि दोनों का इस इंसिडेंट में कुछ तो हाथ है, जिस पर डॉयल कहता है कि वो दोनों भाई बदमाश है पर क्राइम नहीं कर सकते। दूसरी तरफ सॉयर को होश आया। लॉयल उसके लिए सैंडविच और ड्रिंक लाया था। इस बार सॉयर के हाथ बंधे हुए थे। सॉयर उसे कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे हॉस्पिटल जाना है और पुलिस को कंप्लेन करनी है, लेकिन लॉयल उसे इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद सॉयर लॉयल को मेथ, जो कि एक किस्म का ड्रग होता है, उसे पैक करते हुए नोटिस करती है। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था तो वो सैंडविच खा लेती है। सॉयर उसे अपना नाम बताती है और उसके साथ पिछले 2 दिन में क्या क्या हुआ वो भी। सॉयर बार बार लॉयल से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे पुलिस के पास जाने दे और कह रही थी कि उसके माँ बाप उसके लिए परेशान हो गए, पर लॉयल उसकी एक नहीं सुन रहा था। उसी वक्त बाहर से एक गाड़ी की आवाज आती है। सॉयर आवाज सुन के हेल्प के लिए चिल्लाती है पर लॉयल ने उसके मुंह पर हाथ रख के उसे रोक दिया। वो कहता है कि अगर उसकी आवाज उन लोगों ने सुन ली तो वो मारी जाएगी। खैर वो बाहर जाता है जहाँ हम देख सकते हैं कि उससे मिलने बक और हॉलिस्टर आए थे एंड गेस वो उसके कजिन हैं और लॉयल उन्हीं के लिए मैथ बनाता है जिसे वो स्मगल करते हैं। हॉलिस्टर उससे पूछता है कि उसने किसी लड़की को यहाँ देखा तो नहीं है, जिस पर लॉयल ऑब्वियसली मना करता है। जब लॉयल बाहर था सॉयर मौका देखकर एक केमिकल से अपनी रस्सी काटने लगी। इधर बक और हॉलिस्टर को लॉयल पर जरा शक हो गया क्योंकि वो थोड़ा और बिहेव कर रहा था। आज उसने दोनों भाइयों को ट्रेलर पे नहीं बुलाया और तो और उन्हें बियर भी ऑफर नहीं की, जिससे उन्हें लगा कि लॉयल कुछ छुपा रहा है। वो ट्रेलर के अंदर ताका झाकी करने चले गए एंड गेस व्हाट, अंदर कुछ नहीं था क्योंकि सॉयर तो ऑलरेडी अपने आप को छुड़ाकर भाग गई। थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ तो आज सॉयर और लॉयल तो गए थे काम। अब दोनों को कुछ नहीं मिला तो संतुष्ट होकर चल दिए वहाँ से। इधर जंगल में सॉयर बिना कुछ जाने चली जा रही थी लेकिन जल्द ही लॉयल ने उसे ढूंढ लिया और जबरदस्ती वापस ले गया। यहाँ पुलिस स्टेशन में निक और डॉयल का सीनियर स्टेट पुलिस कमिश्नर स्लैटरी आया हुआ था। स्लैटरी डॉयल के काम से खुश नहीं था। वो अबेंडन कार केस यानी सॉयर के केस के बारे में अपडेट मांगता है। निक स्लैटरी को बताता है कि वो कार एक कपल की है जिसने अपनी बेटी को दी थी। उसका नाम सॉयर है। सॉयर कई दिनों से मिसिंग है और उसे लास्ट टाइम कैंपस में देखा गया था। ये सुनने के बाद तो स्लैटरी डॉयल से कह देता है कि अब तुम सब काम छोड़ो और इस केस को प्रायोरिटी दो और जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढ निकालो। इधर ट्रेलर में लॉयल सॉयर की तारीफ करता है कि उसने बहुत क्लेवरली खुद को छुड़ा लिया। सॉयर उसे फिर से जाने के लिए कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी को तुम्हारे काम के बारे में नहीं बताऊंगी एंड ऑल दैट वगैरह वगैरह। वैसे लॉयल तो उसे जाने देना चाहता था बट दिक्कत ये थी कि मेन रोड ट्रेलर से काफी दूर था और टाउन तो बहुत ही ज्यादा दूर और उसके पास गाड़ी भी नहीं थी
थी अगर वो चल के जाएंगे तो यकीनन उनका सामना हॉलिस्टर और बक से हो जाएगा और ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सॉयर को फिर भी लॉयल की बातों पर शक था। लॉयल ने उसका शक दूर करने के लिए उसके बंधे हुए हाथ खोल दिए। वो कहता है कि अगले हफ्ते बक और हॉलिस्टर टाउन से बाहर जाने वाले हैं। तब वो उनसे गाड़ी लेकर सॉयर को एक सेफ जगह छोड़ देगा। तब तक वो यही रहे और अगर उसे अब भी शक है तो वो यहाँ से जा सकती है, वो उसे नहीं रोकेगा। वहीं दूसरी तरफ हम डॉयल को गुस्सा करते हुए देखते हैं हॉलिस्टर और बक पर। वो उनसे कहता है कि सच सच मुझे इस लड़की के बारे में बता दो, मेरा सीनियर मुझे प्रेशराइज कर रहा है। और यहाँ खुलता है एक राज कि हॉलिस्टर और बक डॉयल के लिए काम करते हैं। वो दोनों डॉयल को ही ड्रग सप्लाई करते थे। यहाँ हॉलिस्टर कबूल करता है कि वो सॉयर के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गया। एक्चुअली जब स्टार्टिंग में सॉयर ने थोड़ी देर के लिए रास्ता देखने के लिए अपनी कार रोकी थी, उस वक्त दो आदमी जंगल में कुछ कर रहे थे। वो हॉलिस्टर और बक थे जो कि एक डेड बॉडी को ठिकाना लगा रहे थे। हॉलिस्टर को लगा कि सॉयर ने ये सब कुछ देख लिया था, इसीलिए वो उसे मारना चाहता है। इतना ही नहीं, वो डेड बॉडी डॉयल के कहने पर दफना रहे थे। इसमें डॉयल भी शामिल था। अब हॉलिस्टर डॉयल को यकीन दिलाता है कि वो लड़की अब तक मर गई होगी और वो जल्दी उसकी बॉडी भी ढूंढ लेगा। अगली सुबह ट्रेलर में सॉयर और लॉयल में फ्रेंडशिप हो रही थी। सॉयर उसे मैथ बनाते हुए देख के इंटरेस्ट शो करती है और लॉयल उसे सिखाता है कि मैथ बनाते कैसे है। वो उसे कॉफी मग बताता है जिसमें हाइड्रोस अमोनिया था और इसी से लॉयल मैथ तैयार करता था। ये केमिकल लाई से ज्यादा डेंजरस है, किसी को भी सेकेंड्स में राख कर सकता है। सॉयर उसकी मदद कर रही थी। इसी बीच वो अपने पास एक नाइफ रख लेती है। फिर लॉयल उसे बताता है कि दोनों भाई कभी भी यहाँ पहुँचने वाले होंगे तो वो छुप जाए। सॉयर के जाने के बाद वो नोटिस करता है कि एक नाइफ गायब है, जिससे वो समझ गया कि सॉयर अब भी उस पर भरोसा नहीं करती। थोड़ी ही देर में दोनों भाई कुछ रॉ मटेरियल लेकर ट्रेलर में आए। वो ज्यादा देर वहाँ नहीं रुके क्योंकि लॉयल ने जानबूझकर ट्रेलर में गैस फैला दी थी, जिससे वो फौरन दफा हो गए। इधर पुलिस स्टेशन में निक अब सॉयर के केस को लेकर डट गया। वो पूरी कोशिश कर रहा था पर डॉयल इन सब का मास्टरमाइंड ऐसा होने नहीं दे सकता था। इसीलिए वो निक को थैंक्सगिविंग सेलिब्रेशन के लिए घर जाकर एंजॉय करने के लिए कहता है अपनी फैमिली के साथ। बट निक मानने के लिए तैयार नहीं था। काफी कन्विंस करने के बाद निक मान जाता है। वो घर जाने के लिए बाहर निकला पर वो कुछ भूल गया था, इसीलिए वो वापस पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। पर अंदर उसका एक बहुत बड़े सच से सामना हुआ। उसने डॉयल की सारी बातें सुन ली थी जो वो हॉलिस्टर से कर रहा था। बेसिकली डॉयल हॉलिस्टर को ऑर्डर कर रहा था कि सॉयर को जल्द से जल्द ढूंढकर मार डाले। ये सुनकर तो निक के पसीने छूट गए। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका इतना अच्छा और सच्चा बॉस शैतान का राइट हैंड असिस्टेंट है। डॉयल निक से एक चांस मांगता है कि वो सब समझा देगा, बट घबराए हुए निक ने डॉयल की तरफ गन पॉइंट कर दी। डॉयल कहता है कि एक चांस दे दे भाई, वी आर पार्टनर्स। बट निक कहता है नो, वी आर नॉट पार्टनर्स इन क्राइम। वो कार में बैठने ही लगा था कि डॉयल ने उसे शूट कर दिया। बेचारा बिना वजह ही मारा गया। शाम में डॉयल निक की बॉडी को हॉलिस्टर और बक के हवाले कर देता है ठिकाना लगाने के लिए, जिसे हम समझ पाते हैं कि ये लोग पहले भी कई बार ये काम कर चुके हैं। डॉयल हॉलिस्टर से सॉयर का कोई सामान मांगता है। हॉलिस्टर उसे सॉयर का वॉलेट दे देता है जो उसने उसकी कार से लिया था। अगले दिन स्लैटरी डॉयल के पास आया। वो काफी गुस्से में था क्योंकि सॉयर का अब तक कुछ पता नहीं चला था और ऊपर से निक कल रात से गायब है। डॉयल कहता है कि निक ठीक है और फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने गया होगा। स्लैटरी डॉयल को इन्फॉर्म करता है कि वो और उसकी टीम अब से ये केस टेक ओवर कर रहे हैं और सॉयर के पेरेंट्स यहाँ आने वाले हैं। ये सुनकर डॉयल घबरा गया, कहीं उसका भांडा ना फूट जाए। वो स्लैटरी के सामने निक का लॉकर खोलता है और उसमें से सॉयर का वॉलेट निकलता है। डॉयल ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसे कितना शॉक लगा हो सॉयर का वॉलेट निक के लॉकर में देखकर। स्लैटरी भी अपनी टीम को इन्फॉर्म करता है कि निक का हाथ हो सकता है सॉयर के केस में, तो वो उसकी भी तलाश करे। डॉयल ने बड़ी चालाकी से अपनी तरफ बढ़ती उंगलियां निक की ओर कर दिया। उसी दिन वो लॉयल से भी मिलने जाता है मैथ की प्रोडक्शन अपडेट लेने। लॉयल उसे अंदर आने नहीं देता, उसकी तरफ गन पॉइंट करता है। इस पर डॉयल को काफी गुस्सा आया। वो उसे कहता है कि आई एम अ चीफ एंड यू आर जस्ट इंडियन, जिससे लॉयल उसे कहता है कि वो केमिकल के बैरल के पास खड़ा है और उसे सिर्फ एक शॉट की जरूरत पड़ेगी उसका काम तमाम करने के लिए। इससे डॉयल डर गया और 9-2-11 हो गया। रास्ते में उसे दोनों भाई मिले। डॉयल ने उन्हें सारी दास्तान सुना दी कि तुम्हारा कजिन कितना रूड है एंड ऑल दैट। वो उन्हें चेतावनी भी देता है कि ड्रग डील प्रॉपरली हैंडल करे और अपनी काबिलियत प्रूफ करे। उसके जाने के बाद दोनों भाई लॉयल के पास आते हैं मैथ कलेक्ट करने। लॉयल उन्हें मैथ का कार्टन बाहर से ही दे देता है, पर उसी वक्त चालाक हॉलिस्टर ने पैर के निशान सीढ़ियों पर नोटिस कर लिया और समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप चला जाता है। लॉयल अंदर आकर सॉयर को बताता है कि वो चले गए और जल्द ही वो पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता देंगे। वो सॉयर से ये भी कहता है कि ये सब खत्म होने के बाद वो एक नई जिंदगी शुरू करेगा। वो तंग आ चुका है इस जिंदगी से। ये सुनकर सॉयर
सॉयर नाइफ उसे वापस कर देती है, बट हॉलिस्टर उसे नाइफ अपने पास रखने के लिए कहता है। तभी अचानक दोनों भाई ट्रेलर में घुस जाते हैं। हॉलिस्टर सॉयर को देखकर शॉक हो गया और लॉयल पर धोखेबाजी का इल्जाम लगाने लगा। वो सॉयर को उनके साथ चलने के लिए कहता है। लॉयल कोशिश कर रहा था कि दोनों को शांत करे। वो हॉलिस्टर को बैठकर बात करने के लिए कहता है। उसने सॉयर को ऑर्डर किया कि उनके लिए कॉफी बना कर लाए। वो उन्हें बातों में उलझा रहा था कि उसने सॉयर को बंदी बनाकर रखा और उससे सारे काम करवाता है। इधर कॉफी बनाने के बहाने सॉयर कॉफी मग में पड़ी हाइड्रस अमोनिया निकालकर माइक्रोवेव में हीट करने के लिए रख देती है। उन्हें यकीन दिलाने के लिए लॉयल कहता है कि उसने सॉयर को अच्छे से ट्रेन किया है और वो उसे ऑर्डर करता है कि उसकी गोद में आकर बैठे, जिस पर सॉयर बैठ जाती है। ये देख हॉलिस्टर तो हैरान ही रह गया, बट बक को कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो माइक्रोवेव के पास जाता है, पर तभी एक धमाका हुआ जिसमें बक मारा गया। धमाका बहुत जोर का था, पूरे ट्रेलर में आग लग गई। सॉयर और लॉयल टाइम पर बाहर निकल गए, लेकिन लॉयल को चोट लगी थी। सॉयर उसे हिम्मत करके साथ चलने के लिए कहती है, पर वो उसे कहता है कि वो मैनेज कर लेगा। उसने सॉयर को सबसे पास का रास्ता समझाया और जाने के लिए कहा। सॉयर जा रही थी, पर उसी वक्त आधा जला हुआ हॉलिस्टर ट्रेलर से बाहर निकलता है और सॉयर को शूट करने की कोशिश करता है। लॉयल ने सही वक्त पर उसे रोक लिया और दोनों में फाइट शुरू हो गई। लॉयल हॉलिस्टर को नीचे गिरा देता है। जैसे ही वो उसे मारने वाला था, अचानक डॉयल पता नहीं कहां से टपक पड़ा। उसने लॉयल को शूट करके मार दिया। हॉलिस्टर को लगा कि उसकी जान बच गई है, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी क्योंकि डॉयल ने उसे भी मार दिया। इधर जंगल में सॉयर बस भागी जा रही थी। फाइनली उसे रोड नजर आया जहाँ वो गिर पड़ी, लेकिन उसे राहत की सांस आई जब उसने देखा कि सामने से पुलिस की कार आ रही है। बट ये कार डॉयल की थी। सॉयर नहीं जानती थी कि यही मेन विलन है। वो उसे सारी बातें बता देती है कि कैसे दो आदमियों ने उसे अटैक किया, फिर लॉयल ने उसे बचाया और छुपा के रखा। वो उसे कहती है कि ये तीनों किसी और के लिए काम करते हैं, कोई और उनका बॉस है। बेचारी को पता नहीं था कि वो बॉस को ही सारी दास्तान सुना रही है। वो डॉयल से पूछती है कि क्या आप बैकअप नहीं बुलाएंगे और लॉयल की मदद नहीं करेंगे, जिस पर डॉयल कहता है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। आई एम चीफ एंड यू आर इंडियन। और यही बात डॉयल ने लॉयल को भी कही थी और सॉयर ये सब सुनते ही शॉक में चले गई क्योंकि ये वही एग्जैक्ट लाइन थी जो उसने लॉयल के बॉस के मुंह से सुनी थी ट्रेलर के बाहर। वो समझ गई कि डॉयल ही वो बॉस है जिसके लिए ये लोग काम कर रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद डॉयल कार एक जगह रोक देता है और वो सॉयर से कहता है आगे का रास्ता वो चल कर जाएंगे। बेचारी मरती क्या ना करती, उसे उसकी बात माननी पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद डॉयल उसे एक नदी के पास लाया। सॉयर उसे कहती कि ऐसा मत करो, लेकिन डॉयल उसे मारने लगा। वो उसे घसीट कर नदी में ले गया और जबरदस्ती डुबाने लगा। सॉयर उसे लड़ने की कोशिश कर रही थी, पर डॉयल उसके सामने काफी स्ट्रॉन्ग था। सॉयर उस नाइफ को निकालती है जो डॉयल ने उसे रखने के लिए दी थी। वो अपनी बची हुई पूरी ताकत लगाकर डॉयल पर हमला करती है। पहले उसने उसके पैर में चाकू मारा और फिर उसके पेट में, और तब तक मारती गई जब तक वो मर नहीं गया। फिर डॉयल की बॉडी नदी के बहाव के साथ बह गई। मूवी के लास्ट सीन में सॉयर लॉयल के बताए हुए रास्ते की मदद से आगे बढ़ती है और पीछे से पूरी पुलिस की फौज आ रही थी एज यूजुअल पूरी फिल्म खत्म होने के बाद। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में।